एक व्यक्ति होता है जो कि मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके घर में एक खूबसूरत पत्नी उसकी होती है और एक 9 साल की बेहद खूबसूरत बेटी होती है। इस गरीब परिवार में, हंसते खेलते परिवार में न जाने किसकी नज़र लगती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आप जब सुनोगे तो वाकई में सोचने लग जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है दतिया जिला। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है इंद्रगढ़ और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है बरिया गांव। यहीं का रहने वाला केशव जाटो, जिसकी उम्र 46 साल होती है, उसकी पत्नी लक्ष्मी जिसकी उम्र 36 साल और इन दोनों के बीच में एक बेटी होती है जिसकी उम्र 9 साल होती है। जो केशव जाटो हैं ये किसानी किया करते थे और साथ में मजदूरी किया करते थे। यानी जब धान का समय आता था तो अपना खेती किया करते थे, 1-2 बीघे होता था, उसके बाद वो मजदूरी किया करते थे। इंद्रगढ़ जो थाना होता है वहीं पर एक किराए का रूम लेते हैं और वहीं से रह करके मजदूरी किया करते हैं। कुछ पैसे दिन के 300-400 रुपये कमाया करते थे और हफ्ते में एक दिन अपने घर पे आते थे। यानी रूम लेकर रहते थे, कई लोग उस रूम में रहते, लेकिन हफ्ते में या फिर हफ्ते में 2 बार अपने घर पे आते, घर का हाल समाचार लेते, उसके बाद फिर अपना काम करने के लिए चले जाते थे। समय अच्छे से बीत रहा होता है, पत्नी भी बेहद खुश होती है, एक बेटी वो भी बहुत खुश होती है, भरा पूरा परिवार होता है। केशव जाटो भी भले ही मजदूरी करते थे, भले ही कम पैसा कमाते थे, लेकिन बेहद खुश रहते थे। समय बीत रहा होता है। 11 जुलाई 2024 की बात है। जो लक्ष्मी है केशव जाटो की पत्नी, वो बोलती है अपने पति से कि आज मेरे बहन के बेटी की शादी है, यानी केशव जाटो के साढ़ू के बेटी की शादी। तो वो बोलती है कि मेरे बहन की बेटी की शादी है, आप जाइए घूम आइए। मैं तो मान लीजिए नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इस समय घर पे काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस समय धान का समय सीजन है। तो बोलती हैं लक्ष्मी कि घर पे काम बहुत ज़्यादा है, आप जाइए, मेरी बहन की बेटी का शादी है तो घूम आइए, कुछ दहेज दे दीजिएगा, यानी अपनी तरफ से कुछ दुआरदारी लिखवा देना। आखिरकार केशव जाटो अपनी पत्नी का बात मानता है और अपने साढ़ू के घर पे निकल देता है। उसके कुछ दोस्त भी होते हैं, उनके साथ निकलता है और 11 जुलाई को बारात आनी थी वहाँ पर, तो 11 जुलाई को पहुँच जाता है केशव जाटो जो है, और जाता है, बाकायदे बारात करता है। लेकिन सुबह तो घर पे आ जाना चाहिए था 12 जुलाई को, लेकिन केशव जाटो सुबह घर पे नहीं आते हैं। सुबह काफ़ी टाइम हो जाता है। जो केशव जाटो के साढ़ू का घर होता है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में एक थाना है रक्षा थाना, इसी पर कोट खेड़ा एक गांव होता है, यहीं पर इनके साढ़ू का घर होता है और यहीं पर गए थे। लेकिन ये वापस अपने घर नहीं आए। 1 दिन 2 दिन बीतते हैं, लेकिन जब घर पे नहीं आते हैं तो घर वाले परेशान होने लगते हैं कि आखिर गए कहाँ पर। तभी एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि क्या केशव जाटो का घर यही है? तो लोग बताते हैं कि हाँ यही है। तो बोलते हैं कि केशव जाटो जो है उसकी लॉस पड़ी हुई है, या कौन है उसका परिवार वाले, चलो देख लो। और जैसे ही पत्नी लक्ष्मी और 9 साल की बेटी सुनती है, रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। केशव जाटो के भाई होते हैं, उनके भतीजे होते हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल। पहुंचते हैं थाने और उसकी केशव जाटो की जो लॉस होती है पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। और पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि केशव जाटो को किसी ने इस दुनिया से हटाया है, यानी किसी ने मारा है। आखिरकार पुलिस के सामने सवाल ये था कि केशव जाटो को इस दुनिया से हटाने वाला कौन है?
केशव जाटव की दुश्मनी किससे है? पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि केशव जाटव तो मजदूरी किया करता था, उससे दुश्मनी क्या हो सकती है? न ही उसका कोई बिजनेस है, न ही कोई जमीनी विवाद। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतता है, केशव जाटव की एक बेटी है 9 साल जिसकी उम्र है, वो अपने दादी से बोलती है कि दादी, मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आखिर मैं कैसे रहूंगी? तो दादी बोलती है कि बेटा क्या करोगे, एक दिन तो सबको ही जाना होता है, लेकिन इतने कम उम्र में, इतने कम समय में केशव जाटव चले गए। सभी लोग रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी 9 साल की बेटी जो है वो बोलती है अपने दादी से कि मेरी माँ जो लक्ष्मी है, ये 11 तारीख को जब मेरे पापा बारात करने गए थे, तभी आधी रात को किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैं सुन रही थी। ये बोल रही थी कि जल्दी करो, शराब पिलाओ केशव को और खत्म करो, इतना देर क्यों कर रहे हो? जो बच्ची है 9 साल की, अपने दादी से इतना बताती है कि मेरी मम्मी फोन पे किसी से ऐसे ही बात कर रही थी कि जल्दी करो, शराब पिलाओ, लेट क्यों कर रहे हो, इतना देर क्यों कर रहे हो, केशव को जल्दी हटाओ इस दुनिया से। आखिरकार उसकी जो दादी अपनी छोटी नन्ही 9 साल की बेटी से ये बात सुनती हैं, तो घर के और सदस्यों से बताती हैं कि देखो ना बेटी क्या बोल रही है, लक्ष्मी का कुछ हाथ जरूर है। इतने में परिवार वाले पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आती है और लक्ष्मी को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे थाने लेकर जाती है। आखिरकार पुलिस पूछताछ करने लगती है कि रात में तुम किससे फोन पर बात कर रही थी और क्या बोल रही थी? लक्ष्मी बोलती है कि साहब, मैं तो बस रिश्तेदारों से बात कर रही थी, मेरे बहन के यहाँ बारात आया था, तो मैं पता कर रही थी फोन से कि क्या हुआ, दोबारा लगा या नहीं। तो पुलिस उसकी बातों को समझते देर नहीं लगती है और सवालों पे सवाल जब दागती है पुलिस, तो लक्ष्मी को टूटते देर नहीं लगता है। और जब लक्ष्मी टूटती है तो एक कहानी सुनाना शुरू करती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। वो बताती है कि आज से 5 साल पहले यानी 2019 में दूर का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम कमलेश होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। वो इसके पति के साथ काम किया करता था, वो भी यानी केशव जाटव और कमलेश एक जगह काम किया करते थे और रिश्तेदार भी होते हैं, यानी नाते के नाते रिश्तेदार, यानी रिश्तेदारों के रिश्तेदार। तो कमलेश जो है केशव जाटव के साथ अक्सर केशव के घर पर आया करता था और बातचीत किया करता था। इसी बीच जो कमलेश है लक्ष्मी का नंबर ले लेता है और उसे मैसेज करता है। लक्ष्मी भी उसके मैसेज का रिप्लाई देखती है। देखते ही देखते लक्ष्मी और कमलेश के बीच दोस्ती हो जाती है। कमलेश जिसकी उम्र 35 साल है, दोस्ती हो जाती है। 5 साल पहले की बात है और ये दोस्ती कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। आखिरकार कमलेश लक्ष्मी से मिलना शुरू कर देता है। लक्ष्मी का पति जो है केशव जाटव, ये इंद्रगढ़ में रूम लेकर रहा करता था। हफ्ते में 1-2 बार आया करता था घर पे, लेकिन लक्ष्मी घर पे अकेले रहती थी। तो जो कमलेश है ये रात के 12-1 बजे लक्ष्मी के घर पे आता, संबंध बनाता और फिर रात में 2-3 बजे निकल जाया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे करके 5 साल, 4, 4.5 साल, 5 साल बीत जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है। कभी कभार कोई देख लेता तो सब सोचते कि ऐसे ही दिन में आता घूमने टहलने, तब भी संबंध बनाता, लेकिन ज्यादातर रात में आया करता था। किसी को पता भी नहीं चलता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपते नहीं हैं। आखिरकार एक दिन जो केशव जाटव है घर पे आया हुआ था और अपनी पत्नी के साथ रात में लेटता है और सो जाता है। तभी जो लक्ष्मी है उसके पास कमलेश का फोन आ जाता है और कमलेश से बात करते हुए लक्ष्मी बाहर निकलती है, लेकिन केशव जाटव की नींद खुल जाती है। वो छिप करके देखता है तो लक्ष्मी जो है कमलेश से अश्लील तरीके से बातें कर रही थी, जो कि सिर्फ पति पत्नी में बातें हो सकती हैं। आखिरकार जो केशव जाटव है इसे समझते देर नहीं लगती और उसी दिन अपने पत्नी का पिटाई कर देता है और बोलता है कि आइंदा किसी से अगर बात करोगी फोन पे
तो फिर खैर नहीं, और उसी समय मोबाइल को तोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम्हें बिना मोबाइल का ही रहना होगा। और फिर क्या था, जो लक्ष्मी है दूसरे दिन, उस दिन तो माफ़ी मांगती है कि ठीक है अब नहीं किसी से बात करूंगी, लेकिन दूसरे दिन दूसरे के मोबाइल से कमलेश के पास फ़ोन करके बताती है कि मेरी मोबाइल टूट चुकी है, अब मुझसे बात मत करना। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब जो लक्ष्मी है ये बिल्कुल भी कमलेश से बात नहीं कर पाती थी। अब क्योंकि लक्ष्मी को पिछले 5 सालों से कमलेश की लत लग चुकी थी, तो अब बिना बात किए रह ही नहीं पाती थी। और उसका जो पति है केशव जाटव, ये भी अब ड्यूटी नहीं जाता है बल्कि घर पे ही रहता है। तो लक्ष्मी बिल्कुल भी कमलेश से बात नहीं कर पा रही थी। तो लक्ष्मी सोचती है कि अब मैं तो करूँ क्या। अब अपने पति का मोबाइल कभी कभी लेती तो उसमें यूट्यूब पर वीडियो देखा करती थी, क्राइम के जो सीरियल होते हैं उनको देखा करती थी, उसमें कैसे किसी का अंजाम किया जाता है वो चीज़ देखा करती थी। तभी उसके मन में प्लानिंग आता है कि क्यों ना अपने पति को इस दुनिया से हटा दूं, ताकि कमलेश आसानी से मेरे घर पे आ सके, या फिर मैं कमलेश से ही कोर्ट मैरिज शादी कर लूंगी और फिर कमलेश के साथ रहने लगूंगी। क्योंकि लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि बिना कमलेश के मैं रह ही नहीं पाऊंगी। आखिरकार वो कमलेश से एक दिन बात करती है और बोलती है कि देखो, अगर मुझसे तुम्हें मिलना है तो मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ। कमलेश भी लक्ष्मी का दीवाना हो चुका था, आशिक हो चुका था। वो भी इससे लक्ष्मी से बोलता है कमलेश कि तुम बताओ कैसे तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटाना है, मैं जरूर हटाऊंगा। तभी लक्ष्मी बताती है कि 11 जुलाई को मेरे बहन के बेटी की शादी है और उस दिन मेरे पति जाएंगे और तुम लोगों का भी निमंत्रण रहेगा और वहीं पर मेरे पति को इस दुनिया से हटाना। आखिरकार 11 जुलाई को जो लक्ष्मी है उसके बहन की बेटी की शादी होती है और वहाँ पर लक्ष्मी का भी निमंत्रण था, कमलेश का भी निमंत्रण था और इधर केशव जाटव का भी निमंत्रण था। लेकिन लक्ष्मी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, इस समय खेत में काम चल रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। और अपने पति से बोलती है कि तुम जाओ। लक्ष्मी केशव जाटव से बोलती है कि आप जाइए, निमंत्रण करके आइए। केशव जाटव बोलता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी थका हूँ, बिल्कुल भी मैं बारात करने नहीं जा पाऊंगा। तभी जो लक्ष्मी है अपने पति से झगड़ा करती है और बोलती है कि आपको जाना ही होगा। तो केशव जाटव बोलता है कि मैं जाऊंगा कैसे, लेट भी हो चुका है तो मैं कैसे जाऊंगा। तभी जो लक्ष्मी है वो बोलती है कि कमलेश के साथ चले जाओ। तो केशव जाटव बोलता है कि कमलेश से मेरा झगड़ा हुआ है, मैं कमलेश के साथ तो जा ही नहीं सकता। तभी वो पत्नी जो है वो झगड़ा करती है और बोलती है कि नहीं, आपको जाना ही होगा। और फिर अपनी पत्नी की बात मानता है केशव जाटव और फिर क्या था, कमलेश के साथ निकलता है। कमलेश भी आता है और केशव जाटव को बाइक पे बैठाता है और दोनों चल देते हैं। लेकिन रास्ते में कमलेश के मामा का एक लड़का होता है रवि अहिरवार, उसको भी कमलेश बैठा लेता है अपने बाइक पे। यानी तीनों लोग चल देते हैं बारात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा जिला है, वहाँ पे कोटखेड़ा जगह होता है, वहीं पर बारात करने चल देते हैं। लेकिन जब बारात करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले बारात करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो कमलेश है केशव जाटव से बोलता है कि चलो ना शराब पिया जाए। जो केशव जाटव है ये भी शराब का बेहद आदी होता है, या बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कमलेश से कि ठीक है चलो शराब पीते हैं। और फिर क्या था, कमलेश अपने पैसे से शराब लाता है और रवि को पहले से प्लान पता था। और फिर क्या था, शराब पिलाते हैं। बारात से 500 मीटर की दूरी पर जो उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा जिला है, यहीं पर कोटखेड़ा है, यहीं पर नहर की एक पटरी होती है, वहीं नहर पे शराब पीते हैं। और शराब में जो केशव जाटव की गिलास होती है उसमें जहर की गोलियां मिला दी जाती हैं। और फिर क्या था, केशव पीता है और गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग एक तौलिया से उसके मुंह को दाबते हैं और फिर केशव जाटव इस दुनिया को छोड़कर चला आता है। ये लोग नहर पे फेंकते हैं और फिर अपने घर चले आते हैं। इन्हें लगता है कि अब कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस, कहते हैं ना कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं। आखिर वो 9 साल की बेटी पूरी पोल खोल दी और जैसे ही लक्ष्मी पुलिस के हाथे चढ़ती है, लक्ष्मी सब कुछ बताती है और रवि और कमलेश दोनों पकड़े जाते हैं। और जिस समय कमलेश और रवि उसको इस दुनिया से हटा रहे थे केशव जाटव को, उसी समय कमलेश फोन किया था उसके पास, लक्ष्मी के पास। और उसी दिन लक्ष्मी जो है मार्केट गई थी शाम को और मार्केट से एक मोबाइल खरीद कर लाई थी,
छोटी वाली, और उससे कमलेश से बात कर रही थी और बोल रही थी कि जितना जल्दी हो सके मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ, शराब पिलाओ, जैसे भी हो सके इस दुनिया से हटाओ। और ये सब चीजें 9 साल की बेटी सुन रही होती है। आखिरकार जब पुलिस जांच करती है तो मोबाइल भी पुलिस के गिरफ्त में आ जाती है। आखिरकार जो पुलिस है कमलेश को, लक्ष्मी को और रवि को, तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आखिरकार अब इन्हें कितने साल की सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो उमा शंकर पाल जी हैं, विजय शंकर यादव हैं जो कि बोलते हैं राधे राधे जय श्री राम, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको भी राधे राधे जय श्री राम। आर के पाल हैं, दुबई से हमारी वीडियो देखते हैं। शमशेर हैं जो कि खगड़िया बिहार से रहने वाले हैं। शिव शंकर जी अररिया बिहार से हैं। हरिंद्र यादव जो कि यूएसए से हमारी वीडियो देखते हैं। पीके जैन हैं, शाहगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारी वीडियो देखते हैं। रिंकू कुमार हैं जो कि मेजा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। बाघराज पाल हैं जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि भाई आप कहाँ से हो। तो मैं बता दूं कि मैं कोरांव तहसील पड़ता है, वहीं पर प्रयागराज जिला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कोरांव तहसील यहीं का रहने वाला हूं। और डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। अनिल कुमार अमेरिका से हमारी वीडियो देखते हैं। और धर्मेंद्र पाल हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। गणपत राम बिश्नोई फागलिया राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।